हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में हम लोगों ने आईसीसी का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता है। जब वो टूर्नामेंट समाप्त हुआ तो संजू सैमसन को लेकर के जो भी अटकलें लग रही थी वो सारी की सारी रिवर्स हो गई उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। और ऐसे ही एक दिन बैठ करके जब मैं अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था, कुछ चीज़ देख रहा था, तो एक बहुत ही प्यारी सी रील मेरे सामने आई। मुझे लगा कि ये रील काफ़ी इंसाइटफुल है, जो उसमें शब्द यूज़ किए गए थे और वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल को मैं उन शब्दों के थ्रू शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ में, और उनको मैं साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइफ में, जो छोटे-छोटे शब्द होते हैं और उनके जो मतलब या मीनिंग होते हैं, वो हमारा जो सोचने का तरीका है, उसको टोटली चेंज कर देते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि रिफ्लेक्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी। तो हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव मीनिंग निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो अगर सही जगह फिट हो जाता है हमारे माइंडसेट में या फिर हमारे बिलीफ सिस्टम में, तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो जो प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा और आपका जो अल्टीमेट गोल है, उसके साथ में अलाइन होता चला जाएगा। दोस्तों, उस रील में शब्द कुछ ऐसे थे कि ताली बजने से पहले तानों का दौर आता है, और ये रिवाज हर एक कलाकार निभाता है अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों, आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हो। आपने भी लाइफ में कितना स्ट्रगल देखा होगा, कितनी बार आपने डाउनफॉल देखा होगा, राइट? लेकिन उसके बाद में जब आप बाउंस बैक करते हो और वापस फ्लैशबैक में जाकर के देखते हो और समझते हो कि किस तरीके से आपको क्रिटिसाइज किया गया, या फिर आप पे ट्रस्ट नहीं किया गया, या फिर आप पे भरोसा नहीं किया गया। होता क्या है कि जब आप ग्रोथ के लिए कोई भी हार्डवर्क कर रहे होते हो या फिर जो भी आप एफर्ट दे रहे होते हो, उस समय दोस्तों, होता आप जिस प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, कई सारे लोग आते हैं उस जर्नी में, जो आकर के आपको डायरेक्शन लेस करने की कोशिश करेंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप हल्का सा रिदम कैच कर लोगे अपनी लाइफ में, जैसे ही आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो क्या है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्तों, लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं, लोग जज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जेलिसी फैक्टर और ज्यादा पनपता है और लोग आपके साथ में हेट करना भी शुरू करते हैं। और जब आप उस फेज को भी क्रॉस कर जाते हो दोस्तों, तब लोग आपका नाम लेकर के आपका एग्जाम्पल लेना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल उसी पे रिलेटेड है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, लाइफ में एक अजीब रूल है लाइफ का। जब तक आप एवरेज रहते हो अपनी लाइफ में, कोई भी आपको पूछता नहीं है, किसी को भी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कोई भी आपसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा होता है, राइट? लेकिन जैसे ही आप अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू करते हो, जैसे ही आप वो रिदम कैच करना शुरू करते हो, जैसे ही आप अपनी लाइफ में रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हो, तो लोग आ जाएंगे, आपको जज करना शुरू कर देंगे, आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, आपके तौर तरीकों पे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, किसी ना किसी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट? और दोस्तों, फिर क्या होता है, उस दिन जाकर के आपको समझ में आता है कि जब आप सक्सेस के लिए ट्राई करते हो, तो आपको एक मतलब टोकन या फिर एक बोनस मिलना शुरू हो जाता है, जिसे आप हेटर्स बोल सकते हो या फिर क्रिटिसिज्म बोल सकते हो, ऑटोमेटिक कॉम्पिटिटर्स बोल सकते हो। उस जर्नी में ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती है, राइट? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, लाइफ में आपको किसी भी स्टेज पे हमेशा अपने आप को रेडी रखना होगा, अपने आप को मोटिवेट करके रखना होगा, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। कभी आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम, तो कभी आपके पेरेंट्स की हेल्थ की प्रॉब्लम, कभी आपके बच्चों के एडमिशन का या फिर उनके मार्क्स का इशू होगा, कभी आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आपके जो हसल है उसके बारे में। तो कुछ ना कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं चलता रहेगा, और आपको इनके साथ में कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन करते हुए अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यूटी के साथ में जीना बहुत जरूरी है, ठीक है? लेकिन सवाल ये उठ करके आता है कि क्या ये जो हेटर्स हैं या फिर जो आपके साथ जेलसी रखते हैं, ये आपको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ये आप उन्हें आउटस्मार्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस ही है कि 2026 में ये जो लाइफ है, इसमें आपको सर्वाइवल नहीं, इसमें आपको अपने आप को, जो आपका अल्टीमेट गोल है, जो आपका आइडियल सेल्फ कैरेक्टर है, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे आप डोमिनेट कर सकते हो, उसको लेकर के मैंने 7 स्किल्स हाईलाइट किए यहाँ पे। उन स्किल्स पे मैंने भी पास्ट में
बहुत ही हार्ड ट्राई किया है, आज की डेट में भी रेगुलर बेसिस पे करता चला जा रहा हूं, बिकॉज देखिए दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी अ स्टूडेंट एंड यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है या फिर जो भी आपकी आइडियल लाइफ है, जो भी आपने विजुलाइज करके रखी है, अगर आपको वो लाइफ जीनी है, आपको हर एक मोमेंट पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और उसके लिए आपका एक अच्छा स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं उन 7 स्किल्स को जिनको आप मास्टर करके 2026 में सारे के सारे कंपटीशन को डोमिनेट कर सकते हो और आउटस्मार्ट कर सकते हो एवरीवन, राइट। तो दोस्तों उन स्किल्स में जो सबसे पहली स्किल है दैट इज योर इमोशनल कंट्रोल। देखिए सिरे से अगर समझते हैं दोस्तों, जो इमोशंस होते हैं जनरली ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। होता क्या है दोस्तों, हम लोग बचपन से ही हमें सिखाया जाता है फॉर्मल एजुकेशन पे फोकस करने को। आप थ्रू आउट द लाइफ आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, आप मास्टर्स में जाते हो, आप बाकी सारी स्किल्स को अचीव करने की कोशिश करते हो। लेकिन आज आज की डेट में चाहे वो मिलेनियल्स हो, चाहे वो जेनजीज हो, चाहे वो जेन अल्फा हो या फिर उससे पहले की जनरेशन हो, कहीं ना कहीं आज की डेट में जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल सा हो गया है। ये मुश्किल इसलिए हो गया दोस्तों कि ये किसी भी लेक्चर में, किसी भी क्लास में या फिर हमें हमारे जो पेरेंट्स थे या फिर फैमिली मेंबर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने कभी बताया नहीं कि अपने इमोशंस को आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो पेशेंस जब आपका टूटता है, जब आप पहला जो बैरियर है पेशेंस का बैरियर जैसे आप ब्रेक करते हो, ऑटोमेटिक आपके जो ट्रिगर्स हैं वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए लाइफ में दोस्तों मैंने कई बार पहले भी बोला है, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको दो चीजों को अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, सेकेंड इज योर इमोशनल रेगुलेशन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल रेगुलेशन अगर आपने कंट्रोल कर लिया दोस्तों, आप सारी की सारी जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, जहां पे भी टफ सिचुएशन आती है, जहां पे भी आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नॉइज है, कुछ भी फैक्ट नहीं है, आप उसको इग्नोर करना सीख जाओगे। उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, यू हैव टू बी सेलेक्टिव। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा अपनी आंखों से, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा अपने कानों से, ठीक है। आपको जो चीज लाइफ में ग्रोथ देती है सिर्फ उस चीज पे ही फोकस करना चाहिए, उस चीज को ही देखना चाहिए। जो चीज आपके लिए ग्रोथफुल है सिर्फ उन आइडियाज को ही अपने कानों के थ्रू होकर के जाने दीजिए, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए, ट्रैश की तरह उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए, राइट। दैट्स वाई यू हैव टू बी सेलेक्टिव। जो फर्स्ट एडवाइस है यहां पे, देखिए हर एक आवाज को, हर एक शोर को, हर एक नॉइज को अगर आप इंपॉर्टेंस दोगे अपनी लाइफ में दोस्तों, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड बने रहोगे और फिर चीजें आपको लगेगा कि सामने वाले से सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। तो आप अपने आप को परेशान करोगे, आपकी जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं ओवर रूल करेंगे या कंट्रोल करेंगे आपको, आपके डिसीजंस को, आपके रिएक्शन को। इसलिए दोस्तों आज की डेट में जो आपका इमोशनल कंट्रोल है उस पे आपका टोटल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और बहुत लाजमी है, राइट। आज की डेट में अगर आप देखते हो दोस्तों, इमोशनल कंट्रोल ना होने की वजह से कई लोग पेरेंटिंग कैसे करनी है वो सीख रहे हैं, उसके लेक्चर्स ले रहे हैं, उसकी क्लासेस ले रहे हैं। आपको मैनेजर से लीडरशिप प्रोफाइल तक कैसे पहुंचना है, अपने इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको कैसे आप इंटेक्ट कर सकते हो, उसके आजकल लोग कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं, उसकी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये सारी चीजें हमें एजेस से या हमारे बचपन से हमें नहीं सिखाई गई, कभी नहीं बताया गया कि इन सारी चीजों का भी इंपॉर्टेंस होगा कहीं। आज की डेट में दोस्तों आपकी फॉर्मल एजुकेशन के बाद में जो आपकी कोर एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर है। और ये जो स्किल्स हैं, जो पर्सनल स्किल्स हैं, इन स्किल्स को आप जितने बेहतर तरीके से सीख लोगे उतना ही ज्यादा दोस्तों आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को अचीव करोगे। उसके लिए फर्स्ट स्टेप मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपका इमोशनल कंट्रोल, उस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप एक बार रिव्यू करके देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने कॉलेज में, अपने जो पीयर ग्रुप से आप उनके साथ में रिव्यू करिएगा कि आपने अपने इमोशंस पे कब कब कंट्रोल किया या फिर अपने इमोशंस को कब कब आप लूज किया आपने, जिसकी वजह से आपको बहुत दिनों तक रिग्रेट फील हुआ। और उस वो जो बहुत दिन का टाइम लगा है जिसमें आप रिग्रेटफुल फील कर रहे थे, उसमें आपने कितनी एनर्जी लूज की, उसमें कितना आप डिस्ट्रैक्ट हुए, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें और कितनी अपॉर्चुनिटी आई होंगी दोस्तों उस समय आपकी लाइफ में, जिनको आपने यूं ही जाने दिया। क्यों? क्योंकि उस समय आप अपने इमोशंस में बह रहे थे, इमोशंस के बहाव में बहने में लगे हुए थे, राइट। नेक्स्ट आता है दोस्तों
इग्नोर द नॉइस। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को, हर एक छोटी छोटी चीज को सुनते हैं, सुन करके समझने की कोशिश करते हैं, अपनी तरीके से मीनिंग निकालते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि हम उन पे रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। राइट। तो दोस्तों देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सेल्फिश होना चाहिए। हर एक चीज को अगर आप अपने इस माइंड में, छोटी सी जो स्टोरेज आपको मिली है, उसमें अगर आप हर एक चीज डालते रहोगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कैपेसिटी है वो ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, हर एक जो नॉइस है दैट इज नॉट फैक्ट। आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि ओपिनियन क्या है और फीडबैक क्या है, और उन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। ओपिनियन अगर आपको समझ में आ रही है, या फिर आपको फीडबैक समझ में आ रहा है, उनका डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको कहां पे फोकस करना है। अगर आप हर एक ओपिनियन पे जवाब दे रहे हो, हर एक ओपिनियन पे अगर आप रिएक्शन दे रहे हो, तो दोस्तों आप अपना टाइम किल कर रहे हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप थोड़ी बहुत फिलोसफी का ज्ञान रखते हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत फिलोसफी के बारे में समझते हैं, तो होता क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर एक पर्सन का अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव है। उस पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हर एक पर्सन आपको कुछ ना कुछ अपनी ओपिनियंस दे सकता है, अपना फीडबैक दे सकता है। ठीक है। अब चॉइस आपकी है, आपको एक्सेप्ट करना है या फिर आपको रिजेक्ट करना है। लेकिन आप क्या करते हो दोस्तों, आप उसको नहीं एक्सेप्ट करते हो, नहीं रिजेक्ट करते हो, आप उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देते हो। और उसकी वजह से कई बार आपके जो डिस्कशन है वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हुआ है, वो डिबेट में कन्वर्ट हुआ है, और वहां से फायर फाइटिंग शुरू हो जाती है। राइट। तो दोस्तों, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू इग्नोर द नॉइस। आपको समझ में आना चाहिए किन चीजों को आपको फोकस करना है और किन चीजों को आपको जाने देना है, मूव ऑन करना है। राइट। हर एक आवाज को इंपॉर्टेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो मैंने आपको बताया, फिर से वही चीज है, सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जो कि थर्ड पॉइंट है, दैट इज स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ। देखिए दोस्तों, यही सेकेंड पॉइंट से अगर हम कंटिन्यू करें, आप क्यों डिबेट करते हो, क्यों बहस में उतर जाते हो, क्यों सामने वाले की बात आपको समझ में नहीं आती? बिकॉज आपको उस समय लगता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं आप पे ब्लेम कर रहा है, या फिर आप में कोई ना कोई कमी निकालने में लगा हुआ है। राइट। देखिए दोस्तों, कमी का पता लगाना या उसको एक्नॉलेज करना, ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट आप पे डिपेंड करता है। किसी के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है या फिर आपकी जो इमेज है वो डिस्टर्ब कभी नहीं होती। तो ये आपका सेल्फ वर्थ अगर कम होगा, आप ऑटोमेटिक भिड़ने चले जाओगे। अगर आपको पता है कि सामने वाला क्या कह रहा है और वो चीज सही है या नहीं है, अगर अगर वो चीज सही है, आप ऑटोमेटिक उस पर वर्क करना शुरू कर दोगे, उस चीज को एक्सेप्ट करोगे, उस प्रॉब्लम को आप ऑथेंटिसिटी के साथ में एक्नॉलेज करोगे। लेकिन जिन लोग का सेल्फ वर्थ कम होता है, वो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, एक डिबेट में चले जाते हैं कि आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। देखिए दोस्तों, समझ में आना चाहिए, जो रिस्पेक्ट है ये अर्न की जाती है, ये आप डिमांड नहीं कर सकते। और अर्न कैसे कर सकते हो? आप अपने एक्शंस के थ्रू अर्न कर सकते हो। लोगों को दिखा करके, आप बता करके, जो चीज आप मुंह से बोल करके करना चाह रहे हो, उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ थ्रू योर एक्शंस। राइट। तो थर्ड पॉइंट था दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीफ जितना ज्यादा इंटैक्ट रहेगा दोस्तों लाइफ में, आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है उतनी ज्यादा बेबाक होती चली जाएगी, उतनी ज्यादा शाइन करेगी। आपको चीजें एकदम क्लियर कट दिखाई देंगी, कहीं पे भी हल्का सा भी मेंटल फॉग नहीं रहेगा। कंफ्यूजन की जो स्टेज है वो एकदम खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, आप अपनी जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस जगह इन्वॉल्व होना है और किस जगह इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको अपनी प्रायोरिटीज एकदम क्लैरिटी के साथ में देखना शुरू हो जाएंगे। राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, दैट इज कंसिस्टेंसी। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसे शायद मैं पिछले 8 या 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मैं जिस प्रोफेशन में हूं, दैट इज लॉजिस्टिक्स, एक्चुअली लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग। मैंने आज से ऑलमोस्ट 8 साल पहले जब कंपनी ज्वाइन की थी, जिस जो मेरी प्रेजेंट कंपनी है, वहां पर मैंने 8 साल पहले एक प्रोसेस सेट किया था अपने लिए। और आज तक जितने भी मेरे वर्किंग डेज होते हैं, सबसे पहले सिस्टम के साथ में वो शीट ओपन होती है आज भी। क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है मेरा, जिस चीज को आप रिपीटेडली करोगे, ऑटोमेटिक आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उस चीज को शाइन करने में लगे हुए हो हर एक तरीके से। इट मींस आप जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है दोस्तों, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो जो परफेक्शन तो नहीं आता, बिकॉज हर एक जगह
कोई ना कोई स्कोप जरूर होता है इंप्रूवमेंट का, लेकिन एक्सीलेंस आप जरूर अचीव कर ले जाते हो, राइट? दोस्तों, आपको नहीं पता कि आप किसको वर्ल्ड में इंस्पायर कर रहे हो सकता है आपका बच्चा आपसे इंस्पायर हो रहा हो सकता है आपका कोई स्टूडेंट आपसे इंस्पायर हो रहा हो सकता है कोई सोसाइटी में पर्सन हो जो आपको साइलेंटली जज करता हो या फिर ऑब्जर्व करता हो और आपसे इंस्पायर हो रहा हो। तो आपका जो ये रिपीटिशन वाला है, जो कंसिस्टेंसी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइफ में। आपका सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे सोना, सेम हैबिट्स, अपने दिन को प्रॉपर ब्लॉक्स में डिवाइड करना, प्रायोरिटीज के बेसिस पे उन सारे ब्लॉक्स में अपने टाइम को एलोकेट करना, उन सारी चीजों को अटेंड करना। इवन आपके जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उनका भी एक ब्लॉक होना चाहिए, उनका भी टाइमिंग्स होना चाहिए, आपका रिमाइंडर होना चाहिए कि मुझे कब अपने जो मेरे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं उनको कब कांटेक्ट करना है, कब उनसे उनके हालचाल पूछने हैं, कब उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछनी है, राइट? क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हो, उससे बड़ा और कोई बैकअप है नहीं। सिर्फ अगर आपने किसी का हौसला बढ़ा दिया, उसको 2 मिनट की कॉल करके, सब कुछ सॉल्व हो जाता है दोस्तों, राइट? तो जो कंसिस्टेंसी है दोस्तों, कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रोसेस सेट करें और उस प्रोसेस में बिलीव करें। मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने संजू सैमसन का नाम लिया था। उस पर्सन को अगर आप देखेंगे, उस पर्सन ने अपने स्टेटमेंट में भी यही बोला था कि मुझे पता था कि मेरा रोल क्या है और मुझे वही रोल अपना प्ले करना है। कई बार जो आपका आउटकम आता है दैट कैन बी पॉजिटिव, कई बार आपका जो आउटकम होता है दैट कैन बी नेगेटिव, बट ही स्टेटेड दैट ही इज हैविंग अ सर्टेन रोल, और उस रोल के अकॉर्डिंग ही उस पर्सन को परफॉर्म करना था। सेंचुरी से कोई मतलब नहीं, राइट? अपने जो पर्सनल अचीवमेंट है उनसे कोई मतलब नहीं। तो उसी टाइप का आपका सिस्टम होना चाहिए दोस्तों। जब आपका एक सिस्टम सेट होता है तो आपको करना ही क्या है, अपने जो दिन है, जो आपका मोबाइल है, उसमें अलार्म सेट करिए, रिमाइंडर्स लगाइए और उनको फॉलो करिए, दैट्स इट। क्योंकि दोस्तों, हम लोग कई बार लक की बात करते हैं। लक का जो बेसिक फंडामेंटल्स है मैं आपको शेयर करता हूं। मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है, अभी याद आया तो मैं दोबारा शेयर करता हूं। देखिए, लक जो होता है वो कोई स्पेशल चीज नहीं है। आप जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, आपका जो लक है वो नहीं पता कब आपकी प्रिपरेशन के साथ में मीट कर जाए, उसका इनकाउंटर हो जाए और आपके पास एक करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी आ जाए, राइट? तो आपको हमेशा हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्रिपेयर्ड आप तब होगे जब आप कंसिस्टेंट होगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है जो कि फिफ्थ है, फोकस ऑन ग्रोथ। देखिए दोस्तों, फोकस ऑन ग्रोथ से मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, ये शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअली, कि आपका अगर मेंटल क्लैरिटी है आपको अपने करियर में करना क्या है, तो आपको एक जर्नल रेडी रखना चाहिए। आपको उन चीज़ों पे रेगुलर बेसिस पे दिन के 10 मिनट निकाल करके उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आपका डायरेक्शन क्या है। सपोज आपको यहाँ जाना है, आप आज की डेट में इस पॉइंट पे खड़े हो, अब ये जो गैप है, इस गैप को ट्रेवल कैसे करना है। जब इस गैप को ट्रेवल करने का आपके पास फॉर्मूला सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाकी सारी जो चीजें हैं वो आपकी लाइफ से, आपके करियर से एलिमिनेट हो जाएंगी। बाकी फालतू की चीजों में आपका मन भी नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूं काफी टाइम से, जो मैं इन वीडियो के थ्रू शेयर करता रहता हूं अपनी खुद की जर्नी के बारे में, आज की डेट में नो नेटफ्लिक्स, नो प्राइम, नो हॉटस्टार, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रिकेट से बहुत लगाव है, मैं क्रिकेट खेलता भी हूं, आई एम अ गुड स्पोर्ट्समैन, तो उन चीजों को मैं खुद भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूं और उनको मैं परस्यू भी करता हूं, सारे जो मेरे पैशन है, ठीक है? अदरवाइज फालतू की किसी चीज के साथ में कोई लगाव नहीं, कोई कहाँ पे क्या चीज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन चीजों से जो चीज मतलब मेरी ग्रोथ का पार्ट नहीं है, मैंने उसको साइड कर दिया। जो चीज मेरी ग्रोथ का पार्ट है, मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ का पार्ट है, मेरी पर्सनल ग्रोथ का पार्ट है, जिस चीज को परस्यू करके मैं कोई अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूं, जिस चीज को परस्यू करके, सोच के, समझ के या इंप्लीमेंट करके मैं अपनी जो आने वाली जनरेशन है, अपनी जो फैमिली है, उनके साथ में उसको शेयर करके अगर उनको कहीं पे लगता है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकता हूं, उन चीजों को मैं परस्यू करता हूं। तो पॉइंट यही है, आपका जो ग्रोथ है उसका सबसे बेटर जो फंडामेंटल है सीखने का, समझने का, वही है कि आप आज किस पॉइंट पे हो और आपको जाना किस पॉइंट है। अच्छा, दूसरा क्या, जाना जो किस पॉइंट पे है, ये दोस्तों कभी परमानेंट नहीं होता। अब जैसे ही ए पॉइंट से बी पॉइंट, जो कि आपका पहला टारगेट था, जैसे ही आप वहां तक पहुंचोगे, आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, ऑटोमेटिक आपका जो माइंड है, जो आपका कैरेक्टर है, वो ऑटोमेटिक उस स्टेज तक पहुंच चुका होगा, उस अचीवमेंट को ग्रैब करने के बाद में, कि अब आपको बी से सी जाना होगा, सी से डी जाना होगा। तो जो गोल्स होते हैं दोस्तों वो कभी परमानेंट नहीं होते, वो टेम्पोरेरी होते हैं।
इसीलिए बोला जाता है कि आपके जो भी गोल्स हो, आप उनको हमेशा अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम के साथ में इवेल्युएट करते हुए चलिए। 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 1 कैलेंडर ईयर का, राइट? नेक्स्ट आता है दोस्तों पॉइंट पॉइंट बाउंड्रीज। अब जब ग्रोथ की हम लोगों ने बात की है तो बट ऑब्वियस था कि बाउंड्रीज पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपकी जो बाउंड्रीज है, आपका जो सर्कल है, वो डिफाइन होना बहुत जरूरी है। आपके नेगोशिएबल्स, आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस सर्किल के साथ में कंफर्टेबल फील करते हो, किस सर्किल के साथ में रह करके आपको ग्रोथ मिलेगी। इसीलिए कहते हैं ना, लाइक माइंडेड पर्सन के साथ में हमेशा आपको रहना चाहिए। तो उस टाइप का आपका एक सर्कल होना चाहिए, राइट? मतलब ऐसा सर्कल होने का कोई फायदा नहीं जहां पे आप घंटों बैठे हो लेकिन कुछ समझ में आया नहीं, कुछ आउटपुट निकला नहीं, कुछ सीखने को मिला नहीं, बल्कि ये और लगेगा कि यार मैं क्या करके गया। और वो दोस्तों, जैसे जैसे आप अपनी जो प्रोग्रेस, जो जर्नी है, आप उसमें आगे बढ़ते रहोगे, वो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होती रहती हैं। वो जो अनड्यू लोग होते हैं, जो एक्विटेंसेस आ जाते हैं लाइफ में कई बार, वो ऑटोमेटिक साइड हो जाएंगे, बिकॉज उनको पता चल जाता है कि जो पर्सन है, इसका जो करियर का अलाइनमेंट है या जो लाइफ का अलाइनमेंट है, वो काफी डिफरेंट है उनके थॉट प्रोसेस से। और वो ऑटोमेटिक जो आपका जो रास्ते हैं, वो ऑटोमेटिक उनसे पार्ट कर लेंगे अपने आप को, राइट? तो बाउंड्रीज सेट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। कहाँ आपको अपने लिए, आपको सामने वाले के लिए बाउंड्रीज का सेट होना बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि किस स्टेज के बाद में चीजें करनी है और किस स्टेज के बाद में चीजें नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप कोई भी बाउंड्री नहीं रखते हो दोस्तों अपनी लाइफ में, आप बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सपोज आपका पूरे दिन का कोई एजेंडा नहीं है। जब एजेंडा नहीं है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप आधा घंटा स्क्रोलिंग पे लगाओ, 2 घंटे या किसी वेब सीरीज को आप चेक करो, या फिर उसको देखो, या कहीं पे भी आप एवं ही गेड़ी मारो दोस्तों के साथ में, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। रीजन आपको पता ही नहीं ना, आपकी आपने कुछ अपने लिए लिस्ट डाउन किया नहीं, कोई ब्लॉग बनाया नहीं आपने अपना। तो जब वो प्लानिंग आप करोगे, जब वो प्रोसेस सेट करोगे अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने जो ड्रीम है आपका, जो आपका आइडियल सेल्फ है, उसको अचीव करने के लिए, ऑटोमेटिक आपकी जो बाउंड्रीज है बनना शुरू हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतने टाइम पे ये करना है, इसके बाद मैं ये टाइम किसी और के लिए स्पेयर नहीं कर सकता, राइट? नेक्स्ट आता है दोस्तों 7th नंबर, दैट इज क्वाइट कॉन्फिडेंस। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग काफी आज की डेट में लाउड माउथ रहते हैं, ऊंचा बोलना, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तो ये करने वाला था, मैं तो वो करने वाला था। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में सारी स्किल्स को डेवलप करते चले जा रहे हैं, तो आप पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो करेक्टर है, वो भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। आज की सोसाइटी में क्या है दोस्तों, हमें सिखाया और बताया नहीं जाता है। जब आप एक्चुअली उस कंपटीशन से मीट करते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। लोग अपने रिएक्शन से, लोग अपनी बातों से हमेशा कन्विंस करने की या सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। उससे कुछ नहीं होता दोस्तों। आपका जो एक्शन है, वो सब कुछ जस्टिफाई कर देता है। आपका जो रिजल्ट है, वो सब कुछ प्रूव कर देता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी प्लानिंग क्या थी, आप क्या करना चाहते थे और आपने एक्चुअली किया क्या है, सब कुछ क्लियर कर देता है। आप मुंह से कितना भी बोलते रहो, मैं ये करना चाहता था, मैं ऐसा करना चाहता था, मैं वैसा, आप कितने भी प्रोमिस दे दो किसी को, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं, वो सारी चीज, वो कहते हैं ना, आपने कोर्ट में शायद पढ़ा होगा कि योर एक्शन एंड योर रिएक्शन एक्चुअली प्रूफ योर इंटरनल स्टेट। आपके अंदर चल क्या रहा है, राइट? वो आपके एक्शन और रिएक्शन दोनों से ही पता चल जाता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अपना जिप है, ये हमेशा लॉक होनी चाहिए। आपको जो भी करना है, साइलेंटली अपनी एनर्जी को हमेशा प्रोटेक्ट रखिए ना। आप क्यों अपने प्लान्स किसी और के साथ में शेयर कर रहे हो? क्यों लाउड माउथ होना चाहते हो? आप जो चीज करना चाह रहे हो, आप उसको पहले अनाउंस कर दे रहे हो। जब आप करने गए, आपके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि आप कर ही नहीं पाए। आप अपना जो सेल्फ वर्थ है, वो वहां से खुद ही ऑटोमेटिक डाउन कर लोगे दोस्तों। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट का बोलना। आपका बोलना जरूरी नहीं है दोस्तों, रिजल्ट का बोलना इंपॉर्टेंट है। जब रिजल्ट्स बोलते हैं लाइफ में अपने 100% एफर्ट देने के बाद में, तब कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बचती नहीं है, या फिर बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं बचती दोस्तों। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल क्या होता है, लोग कहीं पे भी आप देखोगे, किसी भी चीज में देखोगे, किसी भी प्रोफेशन में देखोगे, सोसाइटी में देखोगे, कि पेशेंस खत्म हो गया। इस वजह से है क्या कि लोगों ने अपना जो जो क्वाइट कॉन्फिडेंस है, वो खो दिया है, राइट? तो दोस्तों, ये 7 मैंने आपको स्किल्स स्किल्स बहुत है, मैं एक एक करके हर एक पर्सपेक्टिव में आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल 7 स्किल्स जो एक्चुअली फॉर्मल एजुकेशन के अलावा जो आपकी पर्सनल स्किल्स हैं, उसमें बहुत मैटर करती हैं।
आप इन 7 स्किल्स को कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए 2026 में, सो दैट आप आउटस्मार्ट कर सकें आपके जो जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, राइट? तो दोस्तों देखिए, अगर लाइफ में हेटर्स हैं, तो टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए कॉम्पिटिशन तो बीट करना ही पड़ेगा ना। कोई प्रसाद आकर के हाथों में नहीं आ जाएगा। तो कॉम्पिटिशन समझ करके उन हेटर्स को परस्यू करिए, राइट? एक्चुअली हेटर्स का होना या फिर क्रिटिक्स का होना लाइफ में एक सिग्नल है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, जो उन लोगों ने कभी परस्यू नहीं किया या फिर ना ही उन्होंने कभी उसको ड्रीम किया है। वो करेज उनके अंदर था ही नहीं कभी, जो करेज आप दिखा रहे हो, और आपका वो करेज देख करके कहीं न कहीं वो लोग जेलस फील कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, हेटर्स को जो हराने का बेस्ट तरीका है, उनसे लड़ना या आर्ग्यूमेंट नहीं है। खुद को इतना पावरफुल बना लीजिए अपनी स्किल्स को डेवलप करके, अपनी स्किल्स को ग्रो करते हुए, कि उनकी नेगेटिविटी या फिर उनकी ओपिनियन, इवन उनका फीडबैक मैटर ही ना करे आपके लिए आपकी लाइफ में। ठीक है ना? दोस्तों एक कोट आपने सुना होगा, मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मैं इसी पे बिलीव करता हूं। क्या आप भी उस पे बिलीव करते हैं? दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, और इस टाइप के अगर आप और भी स्किल्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं, प्लीज शेयर करिएगा कमेंट के थ्रू। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।